हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से हम लोग ये मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि भई हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, आज करना है, कल करना है। पर बहुत-बहुत लेट हो गए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने में। पर कोई नहीं प्यारे बच्चों, कहते हैं हम देर से आए हैं पर दुरुस्त आए हैं और इतने अच्छे तरीके से आए हैं कि प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि केमिस्ट्री बहुत ही एक प्यारा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बहुत डीप तक जाएँगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कभी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। क्योंकि बच्चों मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको जितना सरल बना करके पढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। सभी बच्चे एक बार यस गुरुजी लिखकर भेजेंगे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जितना जल्दी हो सकता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है और प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, यस गुरुजी, यस, यस, यस। चलिए, एक बार जल्दी से आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सभी को बुला लीजिए और सबको बता दीजिए कि आज से केमिस्ट्री दिशा पर शुरू हो रहा है। जल्दी फटाफट से, आज कोई बच्चा नहीं कहेगा ऐसा कि गुरुजी हम शेयर नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आज आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, तो ये पूरा चैप्टर बच्चों हम यूट्यूब पर पढ़ा देंगे क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आता है मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने में। तो जल्दी से सब लोग शेयर करो, टाइमर स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड तक। जल्दी, जल्दी, जल्दी। चलो भैया, सबने शेयर कर दिया। अब जल्दी से एक कॉपी लीजिए और कलम लीजिए और बच्चों स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा चैप्टर का नाम, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। लेक्चर नंबर 1 यानी फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों से पहले ही लेक्चर में वादा करता हूँ, बच्चों कि आपको केमिस्ट्री से अगर प्यार ना हो जाए, अगर आपको केमिस्ट्री प्यारे बच्चों आसान ना लगने लगे, तो कहना कि संजय सर आपने तो कहा था केमिस्ट्री आसान लगेगी, पर आसान नहीं लगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? अभी तक जिनको केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत डर लगता है, मेरे ऐसे बच्चे, सबसे पहले तो गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, जिन्हें बच्चों केमिस्ट्री अभी तक लगता है कि सर अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको आसान लगता है केमिस्ट्री, वो लोग 1 क्लिक करेंगे और जिसको केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत डर लगता है, वो लोग 2 क्लिक करेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे क्या हैं? भाई डरने वाले बच्चे हैं या पहले से उन्हें आसान लगता है? सर डर नहीं लगता है, आप हो तो डर नहीं लगता है, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। अगर थोड़ा बहुत डर भी लगता है, तो मैं आपको डरने नहीं दूँगा, ठीक है ना? आइए, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बच्चों एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं वक़्त को भी बदल कर लाएँगे, वक़्त को भी बदल कर लाएँगे, मेहनत इतनी करेंगे कि एक दिन कामयाबी को भी, है ना? कामयाबी को भी एक दिन अपने कदमों पर ले आएँगे। तो बच्चों हम सबको मेहनत करना है, सब्जेक्ट कोई भी कठिन हो, हमें प्रॉपर मेहनत करना है और हमारा जो सपना है बच्चों, जो ड्रीम है, वो है बच्चों 450 प्लस का, इसे पूरा करना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो साइंस है बच्चों, वो कितने भागों में बँटा हुआ है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा जो साइंस है, वो कितने भागों में बँटा हुआ है? तो हमारा साइंस बच्चों, बहुत प्यार से हम लोग कहेंगे कि हमारा साइंस 3 भागों में बँटा है। पहला भाग जिसको हम लोग फिज़िक्स कहते हैं, दूसरा भाग जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं और तीसरा भाग बच्चों जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, है ना? तो बच्चों हमारा जो साइंस है, वो टोटल 3 भागों में बँटा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। प्रॉपर जो साइंस का हमें एग्ज़ाम देना है, वो कितने मार्क्स का देना है? तो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम हमें 80 मार्क्स का देना है और 20 मार्क्स का हमारा क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स का बच्चों अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें, तो मेरे विद्यार्थी जी 80 मार्क्स का तो एप्रॉक्स 27 नंबर, 26 से 27 नंबर का हमारा, 27 मान लो मन में कि केमिस्ट्री कितने नंबर का सिलेबस है क्लास 10th में बताओ? केमिस्ट्री कितने नंबर का सिलेबस है? 27 नंबर का सिलेबस है बच्चों। लेकिन आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो केमिस्ट्री का ज़्यादा बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहें तो केमिस्ट्री में ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना होता है? 80 में आपको 40 बनाना होता है, वहाँ पर भी 27 गो क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव होता है केमिस्ट्री का। वहाँ आप चाहें तो केमिस्ट्री को ज़्यादा बना सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? सर आप कहना चाहते हैं कि देखो भाई, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो मान लो कि यहाँ से 26 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से 27 और यहाँ से 27, इतने ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आप चाह लें बच्चों, तो टोटल 27 में 27 ऑब्जेक्टिव चाह लें तो केमिस्ट्री से बना सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता है कि 80 में से 40 बनाना है, तो उसमें फिजिक्स भी बनाना है, केमिस्ट्री भी बनाना है, बायोलॉजी भी बनाना है। ऐसा कोई लिमिट है क्या बताओ? कोई लिमिट है क्या? बताओ? नहीं सर, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं होता है। बाकी हम बात करते हैं बच्चों की पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बनाने हैं। तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में हमें 4 बनाने हैं जो 2 नंबर का होगा और हमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने बनाने हैं? तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें बस सिर्फ और सिर्फ 1 बनाने हैं जो 5 नंबर का होगा। तो बच्चों 8 5 13 हो गया। 13 और 27, अगर 27 में 27 हम लोग ऑब्जेक्टिव बना दिए केमिस्ट्री का, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो बच्चों केमिस्ट्री से क्लास 10th में कितना ला सकते हैं? तो हाईएस्ट मार्क्स बच्चों हम लोग केमिस्ट्री से 40 नंबर हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। 3000 बच्चे लाइव में जुड़े हैं।
तो हाईएस्ट मार्क्स कितना आ सकता है? 40 आ सकता है। बच्चों केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी है, पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बच्चों आप बताओ मुझे कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है? केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है बताओ, है ना? केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, पहले ये क्लियर करो फिर पढ़ो बच्चों। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है? आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में पहले कि आखिर हमें केमिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है? जल्दी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में आने चाहिए कि आखिर हमें केमिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है बच्चों? तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा मेरे बच्चे, क्योंकि सर हमें 10th का बोर्ड देना है ना? हमें 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, 10th का बोर्ड एग्जाम देना है। बच्चों एक सवाल देखो, एक तो आंसर होता है कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो नॉलेज को दूर में रखते हैं, है ना? मेरे बच्चे नॉलेज वाला पार्ट को आप लोग सुन पा रहे हैं? अरे कमेंट नहीं हो रहा क्या? कमेंट नहीं हो रहा क्या? कमेंट रुक गया क्या आप लोगों का? तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बताओ, मुझे कमेंट ही नहीं आ रहा आप लोगों का। हाँ, मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा है। रुक जा, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे आप लोगों के, है ना? कमेंट रुक गया क्या? हाँ, हे भगवान, एक सेकंड रुक जाओ, देखो तो संदेश भाई कहाँ गया? कमेंट रुक गया क्या यूट्यूब पर? बोले मुझे बताइए। हाँ बच्चों, क्या आप लोग कमेंट कर पा रहे हो? हाँ हाँ, अब आ रहा है। हे भगवान, हम तो डर ही गए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए ना पूरा रुक गया था कमेंट। आ रहा है कमेंट? अबे धड़कन रुक गया था मेरा, अभी भी नहीं आ रहा कमेंट यहाँ पर। खैर कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है। कमेंट रुक गया क्या? ये क्या हो गया? ठीक है चलो। तो बच्चों एक तो है कि हम कहते हैं कि सर केमिस्ट्री हमें पढ़नी है नॉलेज के लिए, है ना? हम क्यों कहते हैं, है ना? हम कहते हैं गुरुजी कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है नॉलेज के लिए, तो नॉलेज को हम लोग साइड रखते हैं, ये तो है बच्चों। हर विषय को तो नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। दूसरी बात है बच्चों, 10th के बोर्ड एग्जाम, सिर्फ 10th के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री काम नहीं आने वाला है। अभी आप लोगों में से लगभग लगभग बच्चों 60% बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्रीम को लेने वाले हैं। तो जब आप साइंस लेंगे बच्चों, तो 11th-12th में आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, है ना? 11th-12th में आपको पुनः क्या पढ़नी पड़ेगी? तो इस विषय को यानी केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। 11th-12th में जब आप जाते हैं बच्चों, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे, एक एग्जाम होता है बच्चों NEET यानी नीट। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको बच्चों केमिस्ट्री पढ़नी है। जो बच्चे JEE का एग्जाम दे करके यानी कि जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उन्हें बच्चों केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो NDA के लिए जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बच्चों पॉलिटेक्निक के लिए जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ITI के लिए जाएंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे बच्चों जो आगे चल करके BPSC वगैरह BPSC के लिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो दरोगा का, बहुत सारे बच्चे SSC का। तो मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी सोच रहे होंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी बच्चों गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, सबके लिए केमिस्ट्री जरूरी है बच्चों। बस याद रखो, कोई भी पेपर देने जाओगे तो साइंस में वहां केमिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा, है ना? इसलिए हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है कि सिर्फ क्लास 10th के लिए, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है अपने फ्यूचर के लिए भी। अगर आप ये चीज को समझ गए तो अब कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम इस छोटे से बात को समझ चुके हैं। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर हम इस बात को समझ गए हैं कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, सिर्फ क्लास 10th के, है ना? सिर्फ क्लास 10th के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है ना? इसका हमें फ्यूचर में भी जरूरत है। सब लोग जल्दी जल्दी से यस गुरुजी, यस गुरुजी, है ना? अब मुझे तो सामने कमेंट दिख ही नहीं रहा है, कमेंट रुक रुक के आ रहा है, ठीक है ना? ये बात अलग है बच्चों की, आज पता नहीं कोई यूट्यूब में ऐसा कुछ हुआ है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मेरे बच्चे अब बताओ केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया जाए? एक बार बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, बिल्कुल जीरो से बच्चों हाई लेवल तक ले जाया जाए? मेरे बच्चे कितने लोग चाहते हैं जीरो से, और किनको लगता है नहीं सर सीधा टॉपिक पर आइए, है ना? सीधा टॉपिक पर आइए, हमें बेसिक से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि क्लास 9th क्लास तक में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे हम जो पढ़ाएंगे हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना? कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? बताओ बच्चों। हाँ, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग बैच वगैरह परचेज नहीं किए हैं वो जाकर के ऐप पर परचेज कर लेना। अब आपकी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बच्चों नंबर 1 हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री, है ना? मेरे बच्चे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, बच्चों केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो शब्द है और जो केमिस्ट्री की बच्चों खोज है वो कहाँ के लोगों ने की है, पहले आप मुझे बताइए। तो कहते हैं केमिस्ट्री जो शब्द है बच्चों, इसकी खोज जो है बच्चों ग्रीक लोगों ने की है। किसने बच्चों? ग्रीक लोगों ने की है, ग्रीक लोगों ने की है। मेरे बच्चे केमिस्ट्री जो शब्द है वो बच्चों एक शब्द से निकल कर आया है जिसका नाम है बच्चों कीमिया। क्या नाम है? कीमिया। और कीमिया का अर्थ होता है बच्चों, है ना? क्या होता है?
कीमिया का अर्थ होता है बच्चों काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में कि कीमिया का अर्थ क्या होता है। कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। खैर ये सब हमारे सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो केमिस्ट्री की खोज है वो ग्रीक लोगों ने की है और ये बच्चों कीमिया शब्द से आया है और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। बच्चों कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। अगर हम हिंदी में देखें बच्चों तो हम हिंदी में इसे रसायन कहते हैं। रसायन कहते हैं, रसायन शास्त्र क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। अगर मैं पहले रसायन शब्द को बच्चों तोड़ता हूं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा। रसायन शब्द को हम तोड़ सकते हैं रस और प्लस आयन में। कैसे तोड़ेंगे बताओ? रसायन शब्द को रस और प्लस आयन में तोड़ेंगे। मेरे बच्चे रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो आपको बता देना चाहूंगा कि रस का अर्थ होता है बच्चों, रस का अर्थ होता है, रस का अर्थ होता है तरल। क्या होता है? तरल होता है। या रस का अर्थ बच्चों तत्व भी होता है। और आयन का अर्थ होता है बच्चों, आयन का अर्थ होता है मार्ग। आयन का अर्थ होता है मार्ग। आयन का अर्थ होता है बच्चों गमन। क्या होता है? गमन। और आयन ना आयन का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? प्रक्रिया भी होता है, प्रक्रिया भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं बेसिकली बच्चों की रसायन शब्द का जो अर्थ है, रसायन शब्द का जो अर्थ है बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों तत्वों की प्रक्रिया हम कह सकते हैं ना। तत्वों की प्रक्रिया, तत्वों की प्रक्रिया, तत्वों का मार्ग, तत्वों का गमन कह सकते हैं। और शास्त्र का अर्थ बच्चों होता है विज्ञान। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। क्या बोल सकते हैं? तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान कह सकते हैं। इसका सिंपल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं। खैर इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। एक लाइन लिख दीजिए बच्चों, कहीं पर लिख दीजिए, नोट देकर के लिख दीजिए, नोट देकर लिख दीजिए कि रसायन शास्त्र, रसायन, रसायन शास्त्र शब्द का अर्थ, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र शब्द का है ना, शब्द का मेरे बच्चे शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों तत्व की प्रक्रिया का विज्ञान, है ना। तत्वों की प्रक्रिया का, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान आप कह सकते हैं, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। और यहाँ पर बहुत कुछ है, आगे हम आपको पूरा प्रॉपर परिभाषा लिख के बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं कि इसका अर्थ हो गया तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो एक बार बच्चों यस गुरुजी लिख करके भेजिए कि यस सर हम यहाँ तक समझ गए हैं। बेसिकली ये सिलेबस से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे बता देता हूँ कि केमिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लोगों ने दिया। इसका कीमिया मतलब काली मिट्टी, रसायन शास्त्र मतलब रस प्लस आयन, रस का अर्थ होता है तरल या बच्चों तत्व, मार्ग गमन या प्रक्रिया। तो हमने बना दिया अपने ही मन से कि तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान जो है वो बच्चों हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर परिभाषा। प्रॉपर परिभाषा देखने के लिए आपको 3 शब्द समझना पड़ेगा। कितने शब्द बताओ? कमेंट बॉक्स में बताओ कितने शब्द पढ़ने पड़ेंगे? 3 शब्द। अब बच्चों हम लोग रसायन शास्त्र की परिभाषा की ओर चलते हैं, है ना। रसायन शास्त्र की परिभाषा, किसकी परिभाषा? रसायन शास्त्र की परिभाषा। आखिर बच्चों इसकी परिभाषा क्या है ना। रसायन शास्त्र की परिभाषा, इसके लिए आपको 3 शब्द को बच्चों समझना पड़ेगा, है ना। पहला शब्द होता है गुण। मेरे बच्चे पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द होता है किसी का गुण, है ना। गुण में क्या क्या चीज आता है बताओ? गुण, गुण। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि संजय सर का क्या गुण है तो क्या लिखोगे? प्लीज अच्छा गुण लिखना, बताओ क्या लिखोगे? मेरा गुण, मेरा गुण क्या लिखोगे सर? गुण की बात करें तो हम कहते हैं कि संजय सर मोटे हैं, संजय सर गोरे हैं, संजय सर अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर अलग अलग चीज बच्चों, है ना। तो गुण में यही आता है। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे कि NaCl का गुण बताओ, NaCl, तो सर ये नमक NaCl जो होता है ये बच्चों ये क्या होता है? ये ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, ये उदासीन होता है। ये बच्चों क्या है ना, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो ये गुण हो गया। तो पहला शब्द है बच्चों गुण। दूसरा आपको समझना है संरचना। क्या है बच्चों? संरचना का अर्थ क्या होता है ना। संरचना का अर्थ होता है कि मेरे बच्चे किस किस चीज से मिलकर बना है। संरचना का अर्थ होता है, राहुल जी ध्यान दीजिएगा, भूमि, उत्कर्ष, आदित्य, प्रियंका, मैं बोल रहा हूं कि संरचना का अर्थ होता है कि किससे मिलकर बना है ना। किससे मिलकर बना है ना। संरचना का अर्थ होता है किससे मिलकर बना है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि जल की संरचना को समझाइए कि जल जो है वो किससे किससे मिलकर बना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल जो है वो किससे किससे मिलकर बना है। तो आप लोग कहोगे कि सर जल जो है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलने से, 2 गैस है, एक है हाइड्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन, ये दोनों के मिलने से हमारा क्या बन गया है? हमारा जल बना है। तो एक शब्द हमने बोला गुण, एक मैंने बोला संरचना, एक शब्द मैं और कहता हूं। 3 शब्द को समझिए तब मैं परिभाषा आपको लिखूंगा। तीसरा शब्द है बच्चों, एक है गुण, दूसरा है संरचना और तीसरा है बच्चों अभिक्रिया। अभिक्रिया को कितने बच्चे समझते हैं? अभिक्रिया का अर्थ होता है कि मेरे बच्चे किसी चीज से मिलकर, मतलब एक कोई तत्व है वो किसी दूसरे से मिलकर क्या बना रहा है। तो मेरे बच्चे मान लो अभिक्रिया का अर्थ होता है किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाना। किसी 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 अन्य पदार्थ से मिलकर, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, किसी अन्य पदार्थ से, बोलो बोलो बोलो, मिलकर क्या बनाना बच्चों? नया पदार्थ बनाना, नया पदार्थ बनाना, नया पदार्थ बनाना। इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को अभिक्रिया कहते हैं कि जब बच्चों क्या होता है कोई तत्व किसी नए तत्व से मिलकर एक नया पदार्थ बना देता है। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि जो सोडियम है, जो सोडियम है वो क्लोरीन गैस के साथ मिलकर क्या बनाता है? जो सोडियम है वो क्लोरीन गैस के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो वो NaCl बनाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर सोडियम है वो क्लोरीन गैस के साथ मिल गया और बना दिया बच्चों NaCl। ये सब आपको आगे समझाएंगे। क्या बना दिया? NaCl बना दिया।
तो बच्चों हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम 3 चीज हम ज्यादा पढ़ेंगे। बोलो क्या क्या? कमेंट बॉक्स में लिखो क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे गुण के बारे में, हम पढ़ेंगे पदार्थ के, पहला बच्चों गुण के बारे में कि पदार्थ खट्टा है, मीठा है, लवणीय है, क्षारीय है, उदासीन है, विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, मुलायम है, कठोर है ना। गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बच्चों संरचना के बारे में। संरचना मतलब कोई पदार्थ कैसे बना है, नमक बना तो कैसे बना, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बना तो कैसे बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना तो कैसे बना, अमोनिया कैसे बना, समझ रहे मेरी बात को, मीथेन गैस कैसे बना, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। पहला पढ़ेंगे गुण के बारे में, दूसरा संरचना के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों अभिक्रिया कि भैया हाइड्रोजन किसी और के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम किसी और के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो बच्चों केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे है ना पदार्थ के गुण के बारे में, उनकी संरचना के बारे में और उनकी अभिक्रिया के बारे में। तो रसायन शास्त्र क्या है, तो परिभाषा लिखें मेरे बच्चे, लिखें तो बताओ यस गुरुजी। और सब लोग शेयर कर दो, 4000 बच्चे आज जुड़ने चाहिए, जितना भी दम लगाना है सब लोग शेयर कर दीजिए। 4000 प्लस विद्यार्थी जी आज अगर जुड़ता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा बच्चों। तो प्लीज एक बार पावर ऑफ डीओसी लगा दीजिए, सब लोग बच्चों शेयर कीजिए, सब लोग शेयर कीजिए। तो लिखेंगे बच्चों परिभाषा, रसायन शास्त्र की परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि रसायन शास्त्र की परिभाषा बताओ, रसायन शास्त्र की परिभाषा, देखो बच्चों रसायन ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना, रसायन ये भी सही है और रसायन ये भी सही है। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना कि सर ये वाला सही है ये वाला गलत है। बहुत सारे बुक में, किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, किसी में ऐसे लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना मेरे भैया, है ना। तो लिखना बच्चों रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की वह शाखा, है ना बच्चों, क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, ये मैंने खुद बच्चों अपने से लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के, 3 चीज मैंने बोला था, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के नंबर 1 में बच्चों गुण, नंबर दूसरा संरचना, है ना। हाँ, देखो अलग अलग किताब में अलग अलग परिभाषा लिखा रहता है ना, लेकिन कभी आपको नहीं पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो बच्चों विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एवं अभिक्रियाओं का, एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कॉमा कॉमा बच्चों क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। मेरे विद्यार्थी जी रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या आपको याद हो गया, क्या आपको याद हो गया? मुझे भरोसा है मेरे बच्चे को अभी के अभी परिभाषा याद हो गया होगा। अगर मैं कल पूछूं बच्चों तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो जवाब दे पाएंगे, मुझे बताओ। गुरुजी मैं तो दे दूंगी, मैं तो दे दूंगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, जैसे मैंने बताया गुण, पहले उसका गुण कि भैया कैसा पदार्थ है, उसकी संरचना, पदार्थ बना कैसे है और वो किससे अभिक्रिया करेगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बच्चों रसायन शास्त्र कहना, सॉरी किया जाता है, कॉमा रसायन शास्त्र कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे बहुत ही जल्दी। अब बच्चों आप लोग के मन में ये आता होगा कि सर हमारा जो रसायन शास्त्र है, जब आप लोग बच्चों जाएंगे, है ना, जब आप लोग जाएंगे बच्चों क्लास 11th और 12th के अंदर, तो वहां केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटेंगे बताओ, केमिस्ट्री कितने भागों में बढ़ जाएगा क्लास बच्चों, क्लास 11th में जब आप जाएंगे या क्लास 12th में, तो वहां केमिस्ट्री बच्चों 3 भागों में बढ़ जाता है। बोलो कौन सा? एक पहला भाग होता है फिजिकल, क्या होता है बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में। पहला होता है बच्चों भौतिक रसायन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। पहला होता है भौतिक, है ना, यानी कि फिजिकल। फिर क्या होता है ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक बच्चों। और दूसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक। तो मेरे विद्यार्थी जी आप देखेंगे कि आगे जाकर के आपका जो केमिस्ट्री है वहां बच्चों 3 भाग में बढ़ जाता है। एक होता है बच्चों फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। लेकिन क्या हम यहां पर बांटेंगे या नॉर्मल पढ़ेंगे? क्या हम यहां पर बांटेंगे? हाँ, तो यहां पर भी बच्चों हम चैप्टर को आगे आपको बता देंगे कौन सा चैप्टर फिजिकल में है, कौन सा ऑर्गेनिक में है, कौन सा इनऑर्गेनिक में है। तो बच्चों केमिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है, बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? मेरे विद्यार्थी जी जरूर आप लोग कहीं ना कहीं सर्च मार के देखे होंगे और आपको पता चला होगा आज केमिस्ट्री शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा हीरो बनने के लिए आप लोग याद करके आए होंगे, अरे कमेंट बॉक्स में जाकर के हम पूछेंगे, कोई नहीं बता पाएगा, हम हीरो बन जाएंगे। तो आप लोग हीरो बनने के लिए, है ना मेरे बच्चों, जरूर याद करके आए होंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। तो मेरे बच्चे सब लोग पढ़ कर आए हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। मेरे विद्यार्थी जी फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो मेरे विद्यार्थी जी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चे कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बच्चों अगर नाम देखें, है ना, तो बच्चों एन, है ना, एंटोनी बच्चों, क्या नाम है? एंटोनी, है ना, एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है बच्चों? लेवोजियर, है ना, है ना, लेवोजियर। मेरे बच्चे लेवोजियर बच्चों, है ना, तो नाम है बच्चों क्या? एंटोनी लेवोजियर। आप याद रखना बच्चों लेवोजियर, है ना, लेवोजियर। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग अंग्रेज का नाम वो सब खतरनाक होता है, क्या कीजिएगा, ऐसा नाम है कि लगभग करता है बच्चों, बहुत जगह लेवाइसीए लिखा रहता है ना, बहुत जगह क्या लिखा रहता है? लेवाइसीए, है ना, क्या लिखा रहता है? लेवाई, है ना, लेवाइसीए भी लिखा रहता है कि भाई चलो लेवाइसीए लिखा है। तो ये हो गया बच्चों बेसिक जानकारी, ये हो गया बेसिक जानकारी। अगर मैं सीधा स्टार्ट करूं बच्चों, अगर मैं सीधा स्टार्ट कर दूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों बताओ क्या आप चाहते हैं बेसिक और पढ़ाया जाए? मुझे बताओ क्या आप चाहते हैं बेसिक पढ़ाया जाए? हाँ, तो बच्चों अपने अपने कॉपी पर सब लोग लिखिए बच्चों बेसिक। क्या लिखिए? बेसिक। अगर डायरेक्ट हम शुरू कर देंगे भैया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद 4000 प्लस लाइक, है ना, लाइव के लिए नतमस्तक हैं आपके सामने बच्चों, इतना प्यार के लिए। तो बेसिक लिखिएगा सबसे पहले। बच्चों केमिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं पदार्थ से।
है ना। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पदार्थ से। आप मुझे बताओ कि मैटर किसे कहते हैं मेरे बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले सबसे पहले पदार्थ, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। कहते हैं बच्चों कि वे सभी वस्तुएं, है ना, वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे बच्चों कि बच्चों वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिनका क्या होता है, द्रव्यमान, यानी बच्चों कुछ मास होता है, यानी वजन होता है। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है एवं जो स्थान घेरती हो, जो क्या घेरती हो बच्चों, जो स्थान घेरती हो उसे क्या कहते हैं, उसे बच्चों पदार्थ कहते हैं। सिंपल बात है, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो, हम उसे पदार्थ कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बच्चों पदार्थ का नाम लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है लिखिए बच्चों कमेंट बॉक्स में पदार्थ का नाम लिखिएगा, बहुत स्पीड में लिखिएगा। तो मेरे विद्यार्थी जी लिखना स्टार्ट कर दिए हैं पदार्थ के नाम बच्चों। नाम अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, यानी उदाहरण में पूछूं कि कुछ पदार्थों के नाम बताइए सर, हर वो चीज जो जिसमें मास होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती हो, वो पदार्थ है। यानी बच्चों क्या हमारा ये कलम पदार्थ है? यस गुरुजी, कलम भी पदार्थ है, इसमें कुछ वजन होता है, ये स्थान घेरती है। गुरुजी क्या ये बच्चों ये शर्ट पहने क्या ये पदार्थ है? बिल्कुल बच्चों। क्या हवा पदार्थ है? बिल्कुल मेरे बच्चे। क्या सोना पदार्थ है? बिल्कुल मेरे बच्चे। चांदी पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है ना। तो बच्चों कह सकते हैं क्या हमारा टेबल जो है ना, टेबल जो है बच्चों, या टेबल कह सकते हैं, क्या टेबल पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है। क्या हमारा बुक पदार्थ है, किताब? यस बच्चों, ये सभी क्या हैं? ये सभी मेरे बच्चे पदार्थ ही तो हैं, ये सभी पदार्थ हैं बच्चों। हम बहुत अगर हम पूछें, आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पदार्थ की अवस्था। ये सब बेसिक चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है ना। पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट, है ना, पदार्थ की अवस्था मेरे बच्चे। हम बेसिक बात कर रहे हैं, एडवांस में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल हम पूछना चाहते हैं पदार्थ की बच्चों कौन कौन सी अवस्थाएं आप जानते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, सबसे पहली अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की अवस्था अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली अवस्था होती है बच्चों ठोस। क्या होती है? ठोस बच्चों, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। पहला होता है ठोस, और दूसरी अवस्था पदार्थ की जिसको द्रव कहते हैं, जिसको लिक्विड कहते हैं बच्चों, लिक्विड कहते हैं। और बच्चों, है ना, लिक्विड कहते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्या होता है हमारा? ठोस, द्रव और एक होता है गैस, है ना बच्चों। क्या होता है? गैस होता है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है बच्चों गैस, है ना। ठोस, द्रव और क्या होता है, सॉरी, ठोस, द्रव और गैस, तो तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, एक द्रव और एक होता है गैस। बच्चों अगर हम आपसे कहें कि पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, मान लो कि ये मेरे पास एक कलम है, ध्यान देना सुमित भाई, अंजलि, मेरे प्यारे बच्चे, ओम प्रकाश, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये मान लो बच्चों हमारे पास एक पदार्थ है, इसको हम काटेंगे, इसका टुकड़ा बनाएंगे और छोटा बनाएंगे और छोटा बनाएंगे और छोटा बनाएंगे, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है। तो मेरे बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे लिखेंगे कि बच्चों पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, है ना, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? तो कहेंगे पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा मेरे बच्चे। तो पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा देखेंगे, अभी मैं इधर घूम के लिख रहा हूं, उधर घूमूंगा मेरे बच्चे, परमाणु, है ना बच्चों, एटम, है ना, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो क्या कहलाता है? वो बच्चों परमाणु कहलाता है ना। पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो बच्चों परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है बच्चों, है ना, परमाणु कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है, और बच्चों वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि परमाणु जो होते हैं वो कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। एक बार मुझे बताइए कि परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा परमाणु कितने मौलिक कणों से बनकर बने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ये अगर हमारा परमाणु है, अगर ये हमारा परमाणु है, तो मेरे बच्चे ये हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, ये होते हैं बच्चों प्रोटॉन, और इसके बाहरी कक्ष में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा, लिखिएगा बच्चों कि परमाणु जो होते हैं तीन मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या लिखेंगे? कि परमाणु, है ना, परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। जो नाम बता देंगे बच्चों आपको, समझिए 500 रुपए मिलने वाला है। बताइए तीन मौलिक कण कौन है? तो सबसे पहला कण है बच्चों, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? पहला कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। नंबर दूसरा है बच्चों जिसका नाम है प्रोटॉन। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और नंबर तीसरा मेरे बच्चे नंबर तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला कण है जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन, दूसरा है जिसका नाम है प्रोटॉन, और तीसरा है जिसका नाम है बच्चों न्यूट्रॉन। क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी भी परमाणु को, अगर बच्चों परमाणु को बहुत जूम करके देखा जाए, इतना बड़ा परमाणु बना दिया जाए, तो उसके नाभिक में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसको भी लिख देते हैं क्या लिखना है बच्चों? परमाणु के नाभिक में, है ना, परमाणु के नाभिक में बच्चों, है ना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, है ना, क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन बच्चों, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। नाभिक के चारों ओर क्या करता है?
च आधा क कर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है मेरे बच्चे ना, चक्कर लगाता है ना। आप लोग थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे, क्या कुछ करना है क्या? एक सेकंड बच्चों, हम एक सेकंड बस एक साइन करना है, चलो लो, है ना। तो मैंने कहा बच्चों क्या करते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में बच्चों प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। बच्चों क्या आप जानते हैं, थोड़ा आवेश के बारे में आप लोग जानते हैं, आवेश के बारे में जानते हैं तो मुझे बताइएगा इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है। आवेश बच्चों